हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बाथ और ब्रिस्टॉल दिखाया था। आपको वो व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपका फीडबैक पढ़कर बहुत खुशी होती है। आज हम हैं ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड की वो सिटी जहां एजुकेशन सिर्फ सिस्टम नहीं, एक कल्चर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीचिंग लगभग 900 साल पुरानी है और ये दुनिया की ओल्डेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में साइंटिस्ट, राइटर्स, पॉलिटिशियंस और नोबेल प्राइज विनर शामिल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पास्ट और प्रेजेंट हर कदम पर साथ चलते हैं। तो चलिए, आज ऑक्सफोर्ड को सिर्फ देखा नहीं जाएगा, आज ऑक्सफोर्ड को महसूस किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड सिटी सेंटर इतना कॉम्पैक्ट है कि ज़्यादातर फेमस स्पॉट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाते हैं। और इसी वॉक का पहला स्टॉप क्राइस्ट चर्च कॉलेज। क्राइस्ट चर्च कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड का क्राउन ज्वेल है। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1546 में। पॉलिटिक्स, लिटरेचर, रिलीजन और सिनेमा सबका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसी जगह से है। बाहर से इसका आर्किटेक्चर बता देता है कि ये जगह स्पेशल है। ये वही फेमस स्टेयर्स है जहाँ हैरी पॉटर मूवी में हरमाइनी ग्रेंजर पहली बार प्रोफेसर मैकेनिकल से मिलती है। अगर आप हैरी पॉटर फैन हो तो यहाँ खड़े होते ही गूस बम्स आना 100% गारंटीड है। यह है क्राइस्ट चर्च का ग्रेट हॉल, जिससे इंस्पायर हुआ था हॉगवर्ट्स का डाइनिंग हॉल। हाई सीलिंग्स, लॉन्ग टेबल्स और वॉल्स पर लगे पोर्ट्रेट्स, यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे मूवी का सीन लाइव हो गया हो। फन फैक्ट, यहीं से ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स और कई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पढ़कर निकले हैं। और जैसे ही हम नीचे आते हैं, यहाँ एक सिंपल सा वुडन डोर दिखता है जिस पर नो पील लिखा है। ये 19th सेंचुरी का स्टूडेंट प्रोटेस्ट था सर रॉबर्ट पील के खिलाफ। आज भी ये डोर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। क्राइस्ट चर्च का कैंपस एक मिनी वर्ल्ड जैसा है। गार्डन्स, हॉल्स, लाइब्रेरीज और एक बहुत ही पीसफुल साइलेंस। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड का इकलौता कॉलेज है जिसका अपना कैथेड्रल है। यहाँ एकेडमिक्स, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल 12th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। यह कैथेड्रल डेली प्रेयर्स और सर्विसेज के लिए आज भी एक्टिव है। इतनी बिजी सिटी के बीच यह जगह साइलेंट पॉज जैसी लगती है।
क्रिस्ट चर्च यहीं खत्म होता है, लेकिन इसकी फीलिंग दिल में रह जाती है। यह है रेड क्लिफ कैमरा, ऑक्सफोर्ड की मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग्स में से एक। 18th सेंचुरी में बना यह स्ट्रक्चर आज बोडलियन लाइब्रेरी का हिस्सा है। रेड क्लिफ स्क्वायर स्टूडेंट्स और विजिटर्स दोनों के लिए ऑक्सफोर्ड का सोल माना जाता है। बोडलियन लाइब्रेरी यूरोप की सबसे पुरानी लाइब्रेरीज में से एक। यहाँ 13 मिलियन से ज्यादा बुक्स मौजूद हैं और एक स्ट्रिक्ट रूल, कोई भी बुक लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा सकती। यहाँ हर साल न्यू बुक्स ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होती है यूके पब्लिशिंग लॉ के तहत। नॉलेज यहाँ सिर्फ रखा नहीं जाता, यहाँ नॉलेज को रिस्पेक्ट किया जाता है। ब्रिज ऑफ साइज दो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है। वेनिस से इंस्पायर्ड डिजाइन इस ब्रिज को ऑक्सफोर्ड का रोमांटिक सिंबल बनाता है। कारफैक्स टावर ऑक्सफोर्ड का जियोग्राफिकल सेंटर है। यहाँ से सिटी के 4 मेन रोड्स निकलते हैं और ऊपर से ऑक्सफोर्ड का बेस्ट पैनोरामिक व्यू मिलता है। ऑक्सफोर्ड की स्ट्रीट्स, कॉलेजेस और ब्रिजेस देखने के बाद आज का आखिरी स्टॉप है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ऑनेस्टली इससे बेटर एंडिंग हो ही नहीं सकती। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या खास है। जैसे ही आप अंदर आते हो, एक सेकंड के लिए लगता है कि आप म्यूजियम में नहीं बल्कि हिस्ट्री के बीच खड़े हो। चारों तरफ देखो, मैसिव डायनासोर स्केलेटन्स, एंशिएंट फॉसिल्स और इवोल्यूशन की पूरी कहानी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑक्सफोर्ड में ही दुनिया का पहला डायनासोर मेगलासॉरस साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया गया था। मतलब जिस जगह आप खड़े हैं वहीं से डायनासोर्स की ऑफिशियल जर्नी शुरू हुई। और सबसे मजेदार बात, म्यूजियम की बिल्डिंग भी 1860s की है, गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर के साथ, जो इसे और हिस्टोरिक फील देती है। म्यूजियम में सिर्फ मेगलासॉरस ही नहीं बल्कि कई अमेजिंग फॉसिल्स है। आपको दिखेगी प्री हिस्टोरिक एनिमल्स, सी क्रिएचर्स और इवन अर्ली मैमल्स की स्केलेटन्स। और अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ इवोल्यूशन की स्टोरी इतनी डिटेल्ड है कि आप घंटे बिताना चाहेंगे।
फन फैक्ट, चार्ल्स डार्विन और अन्य साइंटिस्ट ने भी यहाँ स्टडी की थी। मतलब आप लिटरली सेम प्लेस पर खड़े हैं जहाँ हिस्ट्री बन रही थी। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि इसी म्यूजियम के अंदर एक और दुनिया छुपी हुई है, पीट रिवर्स म्यूजियम। यह म्यूजियम थोड़ा डार्क है, थोड़ा मिस्टीरियस, और वाइब पूरी तरह अलग है। यहाँ डायनासोर्स नहीं है, यहाँ ह्यूमंस की स्टोरी है। ये म्यूजियम 1884 में ओपन हुआ था और अब तक इसे ओरिजिनल अरेंजमेंट में रखा गया है। इस म्यूजियम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ चीजें कंट्रीज के नाम से नहीं रखी गई। यहाँ आर्टिफैक्ट्स को इंसानों के काम के हिसाब से सजाया गया है। हंटिंग, रिचुअल्स, क्लोथिंग, वॉर, म्यूजिक। मतलब यह म्यूजियम देशों की कहानी नहीं सुनाता, यह ह्यूमन इवोल्यूशन की कहानी सुनाता है। और बेस्ट पार्ट, दोनों म्यूजियम्स कंप्लीटली फ्री है। मतलब आप साइंस और कल्चर दोनों एक्सप्लोर कर सकते हो बिना वॉलेट खोले। ऑक्सफोर्ड का यह सफर सिर्फ घूमने का नहीं था, यह नॉलेज, हिस्ट्री और क्यूरियोसिटी का सफर था। अगर आपको ऐसे सिनेमैटिक और मीनिंगफुल ट्रैवल व्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूके की और भी ब्यूटीफुल और हिस्टोरिक प्लेसेस में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।